हेलो स्टूडेंट, सिविल इंजीनियरिंग जेईएन क्लासेस में जो होता है वो आपका वेलकम है। पिछले लेक्चर में हमने जो है वो एसएफडी बीएमडी से रिलेटेड जो होता है वो कहते हैं एक सवाल जो होता है वो किया था, जिसमें हमने सिंपली सपोर्टेड बीम पे जब पॉइंट लोड या यूडीएल दोनों जो होता है वो एक्ट करते हैं तो उस समय पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फ्रैक्चर, आरए, आरबी, रिएक्शन और एसएफडी बीएमडी सभी चीजें जो थी वो यहाँ पर सीखी थी। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट केस हमारा आता है, नेक्स्ट केस जो होता है वो होता है वन साइड ओवरहैंग या फिर बोथ साइड ओवरहैंग। दोनों ही चीजें जो होता है वो अपन ले सकते हैं, या तो वन साइड ओवरहैंग ले सकते हैं या बोथ साइड ओवरहैंग। तो पहले हम जो केस ले रहे हैं वो ले रहे हैं वन साइड ओवरहैंग का। वन साइड ओवरहैंग का मतलब ये होता है कि किसी भी सपोर्ट से, ये हमारा ए सपोर्ट है और ये हमारा बी सपोर्ट है, तो ए या बी सपोर्ट किसी से भी अगर आपकी बीम जो होती है वो बाहर की तरफ निकली हुई होती है तो वो आपका क्या कहलाता है, वन साइड ओवरहैंग कहलाता है। ए या बी सपोर्ट से किसी से भी अगर आपकी बीम जो होती है वो बाहर की तरफ निकली हुई होती है तो वो आपका जो होता है वो क्या कहलाता है, वन साइड ओवरहैंग जो होता है वो कहलाता है। अब अगर हम इसमें बात करें तो वन साइड ओवरहैंग में जो होगा वो क्या होगा, एक चीज हमें ध्यान रखनी है, अगर आपको साइन कन्वेंशन में जो होता है वो कहता है नहीं उलझना है इसमें, तो इसका सीधा सा तरीका ये होता है कि आप जो है वो क्या होगा, जिस साइड आपका ओवरहैंग आ रहा है, हमारा जो होता है वो कहते हैं ओवरहैंग किधर आ रहा है, बी की साइड आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, बी की साइड जो होता है वो क्या ले लें, मूवमेंट जो होता है वो ले लेते हैं। ठीक है, तो बी की साइड मूवमेंट लेते हैं, देखें अपन बी टेकिंग मूवमेंट अबाउट बी लिया। आर ए जो होता है वो कितना दूर है यहाँ से, आर ए इंटू 5, फिर उसके बाद 20 इंटू थ्री लोड आ गया। डिस्टेंस का हाफ अगर हम करते हैं तो 3 का हाफ जो होता है वो 1.5, 1.5 और 2 3.5, ये हमारा 3.5 है, प्लस 40 इंटू 2। अब आती है यहाँ पर बात, अब बी पे मूवमेंट लेने का जो होता है वो क्या था, मेन मोटो जो था वो हमारा ये था कि जो बी लोड, भले ही वो पॉइंट लोड हो, भले ही वो यूडीएल हो, अगर जो लोड बी से जो होता है वो क्या था बाहर की तरफ जाए, बी सपोर्ट से बाहर की तरफ जो होता है वो जाता है, वो ऑटोमेटिक आपका किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। तो आपको माइनस प्लस का कहीं भी कंफ्यूजन नहीं होगा कि भाई हमें वन साइड ओवरहैंग में माइनस किसको लेना है और प्लस जो होता है वो किसको लेना है। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि अगर आप बी साइड पे मूवमेंट ले रहे हो तो बी साइड पे मूवमेंट लेते समय बी से ओवरहैंग है, बी पे ही मूवमेंट लिया है, तो हमारा जो बी से बाहर की तरफ जो लोडिंग आएगी उसको अपन क्या कर देंगे, माइनस में कर देंगे। बी से मूवमेंट लिया है तो 10 जो होता है बी से 2 मीटर की डिस्टेंस पर, बहुत ही क्लियर चीज। आर ए आपका कितना आ गया, 54 किलोमीटर। आर ए प्लस आर बी जो है वो हमारे पास हो जाएगा 20 इंटू 3, फिर 40 और फिर 10। यहाँ पर आपको माइनस प्लस का कोई भी दिक्कत जो होती है वो नहीं होनी। आर ए प्लस आर बी 110 आ गया। आर ए की वैल्यू हम कितनी रख देंगे, 54 किलोमीटर, 54 प्लस आर बी इज इक्वल टू 110, तो आर बी की वैल्यू आ गई हमारे 56 किलोमीटर जो होगी वो आ जाएगी। तो ये चीज जो होती है वो आपको ध्यान रखनी, ये आप उतार लीजिए एक बार। अब हम इसका जो होगा वो क्या होगा, एसएफडी जो होगा वो देखेंगे कि इसका एसएफडी जो होगा वो किस तरह से बने। एसएफडी बनाने के लिए हमें जो होगा वो सबसे पहले आर ए और आरबी की वैल्यू जो होती है वो हमें देखनी है, 54 और 56 आ रही। ठीक है, आर ए की वैल्यू जो होती है इसको लिख देते हैं अपन, आर ए आरबी की वैल्यू तो 56 आ रही है और आर ए की वैल्यू आपके 54 जो होती है वो आ रही है। तो हमने दोनों साइड जो होती है वो कहते वैल्यू लिख देते हैं। अब उसके बाद हम देखते हैं, इसकी वैल्यू को चेक करते हैं। आर ए की वैल्यू आपके पास कितनी है, जैसे आर ए की वैल्यू आपके पास आ रही है 54 किलोमीटर, ये हमारे पास आ गया 54 किलोमीटर। ठीक है, 54 ये आ गया 54, 20 इंटू 3 कितना होता है आपके पास 60, तो 54 इंटू, अभी अगर हम इसके प्रोजेक्शन में डाल देते हैं तो 54 इंटू 60, जो माइनस का 60 जो हो गया वो आपका जो होगा वो कितना हो जाएगा, माइनस का 6,
54 इंटू माइनस का 60 कितना हो गया आपका माइनस का 6, ये 6 नीचे आएगा। अब उसके बाद वापस माइनस का 40, ये आपका माइनस का 40, तो ये आपका हो गया 46, ये आपका क्या हो जाएगा माइनस का 46। यहाँ से यहाँ तक अगर हम आते हैं, अब अगर हम इसको देखते हैं तो 46 के बाद जो होगा वो क्या होगा अपने पास वापस कितना है, ये देखिए 56 की वैल्यू, और आर ए और आरबी को आप क्या ले रहे हो पॉजिटिव, तो माइनस का 46 आपके और प्लस का 56 कितना हो जाएगा आपके पास 10 किलो न्यूटन, ये आपके पास 10 किलो न्यूटन जो होगा वो आपके पास। तो सबसे पहले जो होगा वो क्या होगा आपके पास यहाँ पर, इसमें इजी आपके अपने लिए ये हो जाता है कि आपके पास ये जो लोडिंग है वो आपको एसएफडी बीएमडी एसएफडी डायग्राम बनाने पर जो होती है वो आनी चाहिए। जैसे हमारे पास क्या थी, देखिए वापस देखते हैं 54 हमारे पास आ रहा है, 20 इंटू 3 क्या हो गया 60, तो 54 माइनस 60 अपने पास माइनस का 6 और ऊपर से लोडिंग हम माइनस में कंसीडर कर रहे हैं, तो माइनस का 6 और माइनस का 40 हमारे पास हो गया 46, यहाँ से यहाँ तक अपन चले सीधे। फिर उसके बाद बी मिला हमें, तो बी की जो वैल्यू है वो 56 और आर ए और आरबी को हम क्या ले रहे हैं प्लस का, तो यहां से हमने जो होता है मतलब प्लस का अगर वैल्यू ली तो माइनस का 46 और प्लस का 56 कितना हो गया 10, और आपका इधर जो होता है वो 10 ही आना, मतलब ये लोडिंग आपकी लास्ट में एसएफडी बनाते समय अगर आ जाती है तो आपका क्वेश्चन जो होता है वो बिल्कुल सही है। अब उसके बाद बीएमडी की अगर हम बात करें, एसएफडी तो हमारा बन गया, बीएमडी की अगर हम बात करते हैं तो बीएमडी में वापस हमारे पास देखिए दो चीजें वापस सोल्व कर लेंगे अपन के एम ए की जो वैल्यू है, एम ए की वैल्यू तो आपके पास 0 हो जाएगी, तो एम ए की वैल्यू तो 0 कर देते हैं अपन। एम सी की वैल्यू जो होती है वो हम कर देते हैं आर ए इंटू 3 माइनस 20 इंटू 3 इंटू 1.5, ठीक है। तो आर ए की वैल्यू हमारे पास जो थी वो थी आपके 54, तो 54 इंटू 3 माइनस 20 इंटू 3 इंटू 1.5, ठीक है। फिर उसके बाद हम एम बी की वैल्यू अगर निकालने जाते हैं तो एम बी की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 10 इंटू 2, वो हमारे पास डायरेक्ट आ जाएगी माइनस का 20, 10 इंटू 2 करने पर जो होगा वो हमारे पास डायरेक्ट माइनस का 20 जो होगा वो आ जाएगा। अगर हम इसको सोल्व करते हैं एमसी की वैल्यू को, तो एमसी की वैल्यू हमारे पास आती है 72 जो होगी वो आएगी, तो एमसी की वैल्यू जो होगी वो 72 आ गई, इसकी वैल्यू आपकी क्या आ गई माइनस का 20 जो होगी वो आ जाएगी। अब इसका अगर हम बीएमडी डायग्राम बनाना चाहें तो बीएमडी डायग्राम जो होता है वो भी बना सकते हैं। बीएमडी डायग्राम में हम जो होगा वो क्या करेंगे, सबसे पहले अगर हम देखें, अगर इसको पॉइंट मार्क कर देते हैं ए सी, फिर उसके बाद बी और यहाँ पर डी, तो बीएमडी डायग्राम में अगर हम देखें तो यहाँ से यहाँ तक ए से सी तक आपकी वैल्यू 72 जाएगी, तो सी तक हमारी वैल्यू कहाँ चलेगी पैराबोला जाएगा और 72 जाएगी, ये हमारे पास वैल्यू जो हो गई वो क्या हो गई 72। फिर उसके बाद वैल्यू जो आई है वो बी की जो वैल्यू आई है वो आई है हमारे पास माइनस का 20, तो ये सीधी लाइन जो होगी वो क्या होगी चली जाएगी और 20 जो होगा वो माइनस में शो होगा और आपका ऐसा कुछ बीएमडी बन जाएगा। अब इसमें देखिए पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट लेक्चर आ रहा था, तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट लेक्चर जो होता है इस पॉइंट पर अपन मार्क कर देंगे, और वो कौन सी इक्वेशन में आ रहा है आपका ए से सी में, तो ए से सी में हम इक्वेशन बना देते हैं। देखिए पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट लेक्चर mx हो जाएगा आपका rax माइनस 20x स्क्वायर बाई 2, mx ra की वैल्यू हमारे पास वापस 54x माइनस 10x स्क्वायर हो जाएगी। अब पहले आप इतना उतार लीजिए फिर उसके बाद आगे चलते हैं। एम ए की वैल्यू हो गई, एम सी की वैल्यू हो गई, अब हमें मैक्सिमम पॉइंट जो होता है वो निकालना है, तो उसके लिए हमें वापस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट लेक्चर, जहां पर आपका एसएफडी जो होता है वो क्या होता है साइन चेंज कर रहा है, तो वहीं पर हमें उसकी वैल्यू निकालनी है। अब हम देखते हैं यहां पर, इसको सोल्व करते हैं पूरा। अब यही देते हैं, तो mx इज इक्वल टू वापिस हम लिखते हैं 54x माइनस 10x स्क्वायर। अब इसका डिफरेंशिएशन हमने करा था, तो मैंने पिछले लेक्चर में बताया था अगर एक x आ रहा है
तो वो x वहां से हट जाएगा, तो 54 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, तो आपका ये आ जाएगा, ये आपका 0 हो गया। 54 माइनस 20x, 20x इज इक्वल टू 54, तो x इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 54 अपॉन 20। x इज इक्वल टू जो हो जाएगा वो आ जाएगा हमारा 54 अपॉन 20। तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी x की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी हमारे पास 2.7। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास 2.7। ठीक है, अब इस 2.7 की वैल्यू को अपन कहाँ भी रख सकते हैं, अगर अपन यहाँ रखना चाहें तो यहाँ भी रख सकते हैं इसकी वैल्यू को। एक बार इतना उतार लीजिए, यहां से जो होगी वो क्या होगी, आपके पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर की टर्म चालू होगी। पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर मैंने आपको सिखाया था। पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर हम कैसे देखेंगे, जहां पर आपका एसएफडी जो होता है वो पॉजिटिव से नेगेटिव में आ रहा है। सिर्फ यूडीएल की बात कर रहे हैं हम, सिर्फ यूडीएल में, मतलब कि इंक्लाइन लाइन में जब आपका एसएफडी जो होता है वो कहता है पॉजिटिव से नेगेटिव में आता है, तो वही चीज आपकी क्या कहलाती है, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर जो होती है वो कहलाती है। वही चीज हमारी क्या कहलाती है, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर जो होगी वो कहलाएगी। अब यहाँ पे देखिए आर ए इंटू एक्स 20x स्क्वायर बाय 2, ये यूडीएल है इसलिए 20x स्क्वायर बाय 2 के फॉर्म में इक्वेशन बनेगी। 54 इंटू एक्स ये कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इस x की वैल्यू को यहाँ पर जो होता है वो रख देते हैं। हमारे पास जैसे mx की इक्वेशन जो होती है वो ये थी, ये हमारे पास mx की इक्वेशन है, इसमें हम x की वैल्यू को पुट कर देते हैं। 54 2.7 माइनस 10 2.7 का स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ जाएगा 72.9 किलो न्यूटन मीटर। तो 72.9 आपका कहाँ आएगा, यहाँ पर जो होगा वो आ जाएगा। तो मैंने जब पहले कल वाला क्वेश्चन कराया था तो उसमें भी मैंने ये बोला था कि अगर आपको ये वैल्यू चेक करनी है कि हमने जो x की वैल्यू निकाली या पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर निकाला है वो सही है या गलत है, तो हमको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो मूवमेंट हम फाइंड कर रहे हैं वो मैक्सिमम मूवमेंट आना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ देखिए ये तो माइनस का 20 है और ये 72 है, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, ये हमारी 72.9 किलो न्यूटन मीटर है, तो मैक्सिमम ही है। इसका मतलब हमारे लिए जो होती है वो कहती है वो वैल्यू सभी सही। ठीक है, आई होप ये आपको जो होगा वो समझ में आ गया होगा। अब अभी हमने जो ओवरहैंग देखा वो हमने बी साइड से ओवरहैंग देखा। अब हम जो ओवरहैंग देखते हैं ए साइड से ओवरहैंग देखते हैं, ताकि दोनों चीजें जो होगी वो आपके क्लियर हो जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सवाल लिख लेते हैं एक बार। एक बार क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, ये जो होता है वो हमें क्वेश्चन में जो होता है वो गिवन दे रखा है। ये हमारे पास क्या दे रखा है, क्वेश्चन में जो होता है वो गिवन करके दे रखा है। ठीक है, अब हम यहां से देखना चाहें तो अगर हम देख सकते हैं कि पहले एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है, यहाँ पे 3 किलो न्यूटन पर मीटर है, यहाँ पर 3 किलो न्यूटन है, यहाँ पे 1.5 और ये वापस आपका 3 है। अब हम ये देखें कि यहाँ से जो ओवरहैंग है वो ए से ओवरहैंग है, यहाँ से जो ओवरहैंग है वो किससे ओवरहैंग है, आपका ए से जो होता है वो ओवरहैंग है। मतलब आपको रिएक्शन जो होती है वो कहां से लेनी पड़ेगी, ए से।
तो लेते हैं, देखिए टेकिंग मोमेंट अबाउट ए। सबसे पहले आरबी से चालू करते हैं। आरबी इंटू 4 5 6 7 8 9 इक्वल टू 1.5 इंटू 3 1.5 इंटू 3 4 और 2 6 6 और 1.5 7.5 प्लस 3 इंटू 6 प्लस 3 इंटू 4 इंटू 2 और माइनस 2 इंटू 2। ठीक है, वापस देखते हैं। जहां से ये अपन ने जो पिछला सवाल किया था उसमें भी अपन ने ये डिस्कस किया था कि जहां से आपका ओवरहैंग होगा वहीं उसी साइड जो होगा वो क्या होगा, हम मूवमेंट काउंट करेंगे। उसी साइड हम क्या करेंगे, मूवमेंट जो होगा वो काउंट करेंगे। तो हमने ये देखा कि ए साइड से जो होता है वो हमारा ओवरहैंग था, तो हमने ए साइड जो होता है वो हमारा मूवमेंट काउंट किया। तो ए साइड मूवमेंट जब हमने काउंट किया तो हमारे पास जो होगी वो वैल्यू आ गई आरबी इंटू 9 इक्वल टू 1.5 इंटू 3 का हाफ किया 1.5 4 5 6 7.5 जो होगा ये हो गया 3 इंटू 6 3 इंटू 4 इंटू 2 और माइनस का 2 इंटू। तो यहां से जो होती है वो क्या होता है, अपने पास आरबी की जो वैल्यू होगी, आरबी की वैल्यू 7.97 आ जाएगी। आरबी की वैल्यू यहां से जो होगी वो हमारे पास क्या आ जाएगी 7.97 जो होगी वो आ गई। आरबी इज इक्वल टू आ जाएगा 7.97 किलोमीटर। अब अगर आप देखें आर ए प्लस आरबी में देखें 3 इंटू 4 आपका 12 हो गया प्लस 3 प्लस 1.5 इंटू 3 अगर हम करना चाहें 1.5 इंटू 3 कर देंगे और फिर हमारे पास 4.5 आ जाएगा। ये हमारे पास 4.5 आ गया और फिर प्लस का 2 आ गया। अब हम वापिस देख लेते हैं 4 इंटू 3 4.5 प्लस 2। अब इन सबको जोड़ लेते हैं 3 प्लस 4.5 प्लस 2 ये हमारे पास हो गया 21.5 किलो न्यूटन। अब यहाँ पर जो होगा वो क्या होगा, आरबी की वैल्यू आर ए प्लस आरबी 21.5 है, तो यहाँ पर आरबी की आर ए प्लस 7.97 इज इक्वल टू 21.5। तो आर ए की वैल्यू जो आपके पास आ जाएगी 21.5 माइनस 7.97, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 13.53 किलो न्यूटन। अब हम ये देखते हैं कि हमने आरबी की जो वैल्यू निकाली थी, आरबी की वैल्यू 7.97 थी। 7.97 1.5 इंटू 3 उसमें से माइनस किया तो 3.47 3.47 माइनस 3 किया तो 0.47। यहां से यहां तक आपकी कोई लोडिंग नहीं है। 0.47 माइनस का 12 तो वो आ जाएगा आपका 11.53 और 11.53 प्लस का आपका आर ए तो वो हो जाएगा आपका 2 किलो न्यूटन। ये आपका क्या हो जाएगा, एसएफडी हो जाएगा। एसएफडी होने के बाद बीएमडी की वैल्यू अगर हम देखें तो एमबी तो आपका कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। देखिए एमबी इक्वल टू 0। एमसी की अगर हम बात करें तो आरबी इंटू 3 माइनस 1.5 इंटू 3 का हाफ वापिस 1.5। ठीक है, तो ये आ गया आपका 17.16। एमडी की बात करें तो आरबी इंटू 5 1.5 इंटू 3 इंटू 3.5 माइनस 3 इंटू 2 तो ये आ गया आपका 18.1। और एमए की बात करें, एमए आप इधर से निकाल लेंगे 2 इंटू 2 तो आपके पास माइनस का 4 जो होगा वो आ जाएगा। अब यहाँ पे आप ये देखेंगे कि भाई हमारे पास जो वैल्यू है ये कैसे निकाली हमने, आरबी मोमेंट का ले लिया सी पे, ये हम पहले लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं। आरबी इंटू 3 1.5 इंटू 3 और 3 का हाफ आपका 1.5। फिर डी पे चलेंगे तो डी से सारी डिस्टेंस जो होगा वो हम मार्क करेंगे। अब इसको जो होता है वो कहता है अपन डायग्राम में शो कर देते हैं। इसको हम डायग्राम में शो जो होता है वो कर देते हैं। फर्स्ट वैल्यू है हमारे पास एमबी तो 0 हो गया। एमसी की वैल्यू जो होती है वो आपके पास है 17.16, मतलब ये आपका क्या आ जाएगा, पैराबोला 17.16 हो गया। एमडी की वैल्यू है आपके पास 18.1 तो ये आपके पास 18.1 जो हो गई वो आ गई। 18.1 के बाद आपके पास डायरेक्ट वैल्यू है माइनस का 4
तो आपके पास डायरेक्ट वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, हमको पैराबोला लेना पड़ेगा यहाँ से यहाँ तक, और फिर उसके बाद यहाँ पे माइनस का 4 जो होगा वो आ जाएगा। तो इस तरह से आपका BMD जो होगा वो बनेगा कि हमें क्या वैल्यू जो होती है वो लेनी। एक वैल्यू यहाँ पर जो होगी वो और आएगी अपने, क्योंकि आपको ध्यान से देखने पर लग रहा होगा कि ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट लेक्चर जो होता है वो पॉइंट है। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट लेक्चर का पॉइंट है जिसपे आपकी मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वो आएगी, जिसमें आपको x की वैल्यू निकाल के फिर वापस वैल्यू जो होती है वो उसमें पुट करनी पड़ेगी। तो आज हमने जो होता है वो क्या था, दोनों चीजें जो होती है वो सीखी है। वन साइड ओवरहैंग में A से B और B से B मूवमेंट लेना जो होता है वो सीखा है। अब हमारे पास दो टॉपिक जो होता है वो रिमेनिंग है SFD BMD के। एक है आपका कैंटिलीवर बीम और एक है आपका बोथ साइड ओवरहैंग। ये दोनों टॉपिक जो होता है वो क्या होगा, हम डिस्कस करके SFD BMD का जो होगा वो टॉपिक फिनिश करेंगे। ओके, थैंक यू।